नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी से मिले हैं दुष्यंत कुमार गौतम, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री से मुलाकात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे हैं। राज्य के कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है, चर्चा भी हुई है, रणनीति भी तैयार किया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दुष्यंत कुमार गौतम से मुलाकात हुई है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री से मुलाकात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मुलाकात के दौरान मौजूद रहे हैं। राज्य के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दुष्यंत कुमार गौतम ने मुलाकात की है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री से मुलाकात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। तो राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री से मुलाकात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की सेवा करते शहीद हुए सैनिकों के परिवारजनों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है। दरअसल ये राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने साथ ही सरकारी नौकरी के लिए आश्रितों की ओर से आवेदन करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का एक बड़ा ऐलान किया है। आज जो सैनिकों के जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे, उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और मैं समझता हूं कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है और साथ में जो जिलों में जो उनको नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जाती थी, उसमें भी देरी हो जाती थी। इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि तत्काल जो है उनके अन्य विभागों में भी जो है समूह भवन के पदों का जो है जहाँ भी व्यवस्था है व्यवस्था करके उसको तुरंत नियुक्ति दी जाएगी। और साथ में जो अभी तक 2 वर्ष के अंदर आवेदन करना होता था उसको भी हमने बढ़ाया है। और मैंने सीएम साहब से अनुरोध किया कि जो हम सैनिकों को एक मुश्त पुरस्कार राशि देते हैं 10 लाख रुपए बहुत कम है। आज मेरे अनुरोध पर सीएम साहब ने इसको बढ़ाकर 50 लाख किया है। मैं दिल की गहराइयों से सभी सैनिकों की ओर से, सैनिकों की ओर से, उन वीर माताओं की ओर से, वीरांगनाओं की ओर से सीएम साहब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संसद में हुए राज्यसभा के मानसून सत्र के दौरान उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ के पनखड़ा क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में जोड़ने की एक बड़ी मांग उठाई है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की मांग सदन के समक्ष रखी है तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। विजय बहुगुणा सरकार के टाइम पर भी बॉर्डर क्षेत्र को आरक्षित किया गया था और ट्राइबल एरिया घोषित करने के साथ ही उन क्षेत्रों के विकास पर विशेषकर जोर दिया गया था। देखिए, बॉर्डर एरिया पे पहले भी ओबीसी बनाए गए हैं, तो उसके क्षेत्र का विस्तार करते हुए उन्होंने उसको जोशीमठ तक करने की बात की है। तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, पहले भी किया है। विजय बहुगुणा जी की सरकार के समय हम लोगों ने कुछ एरियाज को ओबीसी घोषित किया था, इसको भी किया जा सकता है। मैं तो कह रहा हूँ ट्राइबल की ओर हमको बढ़ना चाहिए कि ट्राइबल एरिया हमको घोषित करने चाहिए, जो क्योंकि हमारी विशिष्ट जीवन शैली है और कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत अन्य से भिन्न है और उसके संरक्षण के लिए हमको अगर ट्राइबल एरिया की हम बात करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। ज्यादा तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी देहरादून से आ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 6 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है, नदी नालों से दूर रहने की बात कही गई है, यात्रा न करने की भी अपील की गई है मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदला है। आपको बता दें कि प्रदेश के 6 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देहरादून बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट है। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों से आप दूर रहिए, यात्रा करने से भी आप बचिए।
इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। टिहरी के बूढ़ा केदार में तबाही का मंजर देखा गया है। भारी बारिश से बालगंगा नदी में बाढ़ के खतरा मंडरा रहा है। सामने से खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। कई गांव प्रभावित हुआ है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर काम कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारी बारिश से बालगंगा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सामने से वीडियो भी आया है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से यहां पर बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले आजकल उफान पर हैं। टिहरी के बूढ़ा केदार में तबाही का ये मंजर देखा गया है। वीडियो भी सामने आ गया है, किस तरह से यहां पर तबाही का मंजर दिख रहा है। नदी नाले उफान पर हैं भारी बारिश की वजह से। अब लगातार मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि आप नदी नालों से दूर रहिए, यात्रा मत कीजिए। कई गांव प्रभावित है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे टिहरी के बूढ़ा केदार से ये तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो आया है सामने। ये तबाही का साफ तौर पर ये मंजर देखा जा सकता है कि नदी नाले किस तरह से उफान पर हैं। ये तबाही का मंजर। लगातार मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से अपील की जा रही है कि भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। आप नदी नालों से दूर रहिए और यात्रा भी मत कीजिए। तो टिहरी से ये वीडियो सामने आया है, किस तरह से भारी बारिश की वजह से जो ये नदी है बिल्कुल उफान पर है। खौफनाक मंजर देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से ये नदी उफान पर है। भारी बरसात की वजह से बालगंगा नदी में बाढ़ की खतरा यहाँ पर मंडराता हुआ। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर उफान लेती हुई नदी। कई गांव इससे प्रभावित हो गए हैं। तो टिहरी के बूढ़ा केदार में तबाही का ये मंजर साफ तौर पर वीडियो में आप देख सकते हैं। भारी बरसात की वजह से ये तस्वीरें इस तरह की सामने आई है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद गंगा वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से गंगा के जलस्तर पर लगातार नजर रख रही है। तो ये हरिद्वार की तस्वीर देखिए, किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। वार्निंग जो लेवल होता है उससे भी ऊपर ये गंगा नदी बह रही है। जलस्तर बढ़ने से काफी कई गांव, कई जिला इससे प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि जो वार्निंग लेवल है उससे भी ऊपर ये गंगा नदी उफान पर बह रही है। हरिद्वार के फिलहाल ये तस्वीर, लोगों को यात्रा करने से भी प्रशासन की ओर से रोका जा रहा है कि अभी फिलहाल कोई यात्रा मत कीजिए, क्योंकि जो उत्तराखंड है वो यात्रा के लिए, आपको बता दें कि जो हरिद्वार है वो यात्रा के लिए ही जाना जाता है। हरिद्वार में लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा नदी में जाते हैं, लेकिन जो नदी नाले हैं बरसात की वजह से फिलहाल उफान पर हैं। और ये जो तस्वीर है, ये वीडियो है, वो है गंगा नदी हरिद्वार की ये तस्वीर। वार्निंग लेवल से ऊपर ये गंगा नदी बह रही है। जो जलस्तर है हमारा वार्निंग लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर है, 293.30 है। हमारा जो डेंजर लेवल है 294 होता है। तो हमारा अभी मतलब डेंजर लेवल से 70 सेंटीमीटर नीचे है और लगभग इसका जो डिस्चार्ज है 1,95,000 क्यूसेक है। और इसका जो ट्रेंड है मतलब लीकेज होगा, अब हमने अभी लगभग बैराज से और श्रीनगर का दिया, तो जो टाइम पानी चल रहा है मैक्सिमम है, इसका ट्रेंड मतलब घटेगा। पहाड़ों में हो रही लगातार भारी बारिश से हरिद्वार का गंगा जलस्तर बढ़ गया है। इस वक्त हम लोग मौजूद है भीमगोड्डा बैराज पर। साफ तौर पर आप देख सकते हैं गंगा अपने रोड रूम में यहाँ पर बह रही है। और जो अधिकारी सिंचाई, यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी ने जो बताया कि फिलहाल गंगा का जो लेवल है वो वार्निंग लेवल से ऊपर पहुंच रहा है, लेकिन नीचे जो गंगा तटीय इलाके हैं उन सभी 5 चौकों को जो प्रशासन के द्वारा अलर्ट कर दिया गया है, विभाग के द्वारा भी अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी गंगा के नजदीक ना जाए। हालांकि जिस तरह से गंगा उफान पर बह रही है, साफ तौर पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि गंगा अपने रोड रूम में यहाँ पर बह रही है, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पे जो नीचे गंगा तटीय इलाके हैं उनको सभी को जो है अलर्ट कर दिया गया। जो बाढ़ चौकिया है उनको भी अलर्ट कर दिया गया। हालांकि जो जिला प्रशासन है उनको भी यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है। कैमरा पर्सन के साथ विकास खरे, जनता टीवी, हरिद्वार। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी किया गया है, जिस पर भले ही बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन सिटी बस अध्यक्ष विजयवर्धन इंद्रियाल इस बजट से बेहद नाखुश है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बजट तो पास कर दिया है, लेकिन सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट लाइन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है।
देखो, बजट में हमें तो निराशा हुई है क्योंकि सरकार ने सब सेक्टरों की तरफ ध्यान दिया है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हम पहले से ही मांग करते रहे हैं कि जब सब चीजें आपने जीएसटी के दायरे में लाए, तो हमारी ये मांग पहले से ही थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। दूसरी हमारी ये मांग थी कि आपने देखा होगा स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे होकर 28-28% जीएसटी उसमें लगी हुई है, तो हमारा ये था कि भाई स्पेयर पार्ट्स में भी जीएसटी को कुछ कम किया जाए, लेकिन सरकार ने जीएसटी की तरफ भी जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा हमारा ये है कि आप ये देखोगे कि इंश्योरेंस भी हमारा यात्री वाहनों पे इतना इंश्योरेंस है कि अगर हमारी पुरानी 2007 या 8 मॉडल है, अगर उसको अगर हम सेल करते हैं तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की गाड़ी बिकती है, लेकिन उसका इंश्योरेंस है 50 से 60 हजार रुपए। सरकार ने इस और भी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा रूट्स पर पर्दे से ढकी गई मस्जिदों को हटाने का काम किया गया है। दरअसल प्रशासन की ओर से पहले कांवड़ यात्रा रूटों पर पड़ने वाली मस्जिदों और मजारों को पर्दे से ढकने के आदेश दिए गए थे। इससे के बाद आपको बता दें कि इस पर्दों को हटाने के भी कड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो मैंने उसे ही बताया, हार ली आश्वासन के ये लगाया तो क्या था पहले पता नहीं हमें, लेकिन हमें हटाने के आदेश मिले अभी, इसलिए हमने हटा दिया। किसने आदेश दिया? हमें रेल चौकी से आदेश मिले इसे हटाने के, इसलिए हमने। देश भर में कांवड़ यात्रा जारी है। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में कई मुस्लिम परिवार पिछले कई सालों से अपने हाथों से कांवड़ तैयार कर न सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हैं, बल्कि अपने लिए रोजगार भी जुटाते हैं। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। धर्मनगरी हरिद्वार में सावन के कांवड़ ले जाने के लिए कांवड़िए पहुंचने शुरू हो गए हैं। शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंचकर यहां से कांवड़ का सामान खरीदते हैं और फिर उसे तैयार कर गंगा जल भरकर अपने गंतव्य को रवाना होती हैं। ये देश की कौमी एकता की मिसाल ही है कि आस्था की सबसे बड़ी यात्रा के लिए कांवड़ तैयार करने वाले ज्यादातर कारीगर मुस्लिम हैं। हरिद्वार के अलावा दूसरे कई शहरों में भी मुस्लिम कारीगर ही कांवड़ बनाते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में लालपुल रेलवे लाइन के पास बसी मुस्लिम बस्ती के दर्जनों परिवार पिछले कई दशकों से रंग बिरंगी कांवड़ बना रहे हैं। उनका कहना है कि कांवड़ बनाने से उनके मन को सुकून भी मिलता है और ये उनका रोजगार भी है। 35 साल से हम काम करते आ रहे हैं सर, हमारे बड़े करते आ रहे थे, मुझे 35 साल हो गए इस काम करते हो। ये जो हम काम करते हैं भाईचारे के नाम से करते हैं हरिद्वार में, और ये जो हम काम करते हैं रमजान में शुरू करते हैं। जब हमारे रमजान चलते हैं, रमजान में हम काम शुरू करते हैं, अपना रोजा भी रखते हैं और शंकर भगवान जी की कावड़ी बनाते हैं। दिन रात हम बाहर रहते हैं, कावड़ अंदर रहती है। ये आप खुद देख रहे हो, डांचे बाहर रखते हैं और कावड़ जो कपड़े वाली होती है वो अंदर रखते हैं। किस वजह से? ये हमारे मंदिर है, इसमें श्रद्धा का काम है, कोई श्रद्धा में किसी को ठेस ना पहुंचे। और ये 30 साल हमें इस काम करते हुए 4 मंथ से काम करती है और ये हमारा प्रेम का काम है। शिव जी का कैसे काम करते हैं, हम शिव जी का नाम लेके काम करते हैं सारा। ये हमारा कावड़ का काम है, 4 महीने से करते हैं हम, अपने माही रमजान से काम करते हैं और यही हमारा प्रेम का काम है। हम इस प्रेम को ऐसे ही बनाना चाहते हैं कि हम में सब भाइयों में प्रेम रहे। ये प्रेम का काम करना बहुत पुण्य का काम है। कांवड़ बनाने वाले कुछ कारीगर ऐसे हैं जो कई पीढ़ियों से हर साल कांवड़ तैयार करते हैं। कई तरह की कांवड़ बनाने में माहिर कारीगर मोहम्मद सिकंदर का कहना है कि वे पिछले 35 सालों से कांवड़ बनाते हैं। उनकी पहली पीढ़ियां भी ये काम करती थी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। मैं अपने उस्ताद जी के साथ बना रहा हूँ। मेरे उस्ताद जी को लगभग 30 साल हो गए काम करते हो और लगभग 15-20 साल मुझे भी हो गए अपने उस्ताद जी के साथ काम करते हो। ये काम करने से थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है और ये हमारा रोजगार है और थोड़ी इसमें हमें फैसिलिटी मिलती है, थोड़ा मोहब्बत है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है हमारा। अरे भोलेनाथ जी हमारे भोले आते हैं सारे बाहर से, हरियाणा से, पंजाब से, अम्बाला से, सारे भोले भाईचारा है ये जो हम बनाते हैं कावड़।
होटल ढाबों के बाहर नाम लिखवाकर ढाबों मालिकों का मजहब दिखाने और नाम दिखाने को लेकर इन दोनों पर सियासत गरमाई हुई। राजनीतिक दल अपना अपना सियासी नफा नुकसान देखकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच हरिद्वार के ज्वालापुर में कांवड़ के ये कारीगर हिंदू मुस्लिम और कौमी एकता की सच्ची मिसाल पेश कर रहे हैं। हरिद्वार से विकास खरे की रिपोर्ट, जनता टीवी। अब बुलेटिन में वक्त है 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। ड्रेनेज सिस्टम पर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा, ड्रेनेज को लेकर लेयर बनाया जा रहा है खास प्लान, जिसके लिए करीब 2000 करोड़ की होनी है स्वीकृति। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर साधा है निशाना, कहा कांग्रेस को पहले अपने आंतरिक गुटबाजी को चाहिए सुधारना। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि किसी भी कांवड़ वाहन को नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। सीओ निहारिका सिमवाल ने कहा, कांवड़ यात्रा को एसएसपी के निर्देशानुसार सकुशल संपन्न कराने की कोशिश जारी। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते गंगोत्री धाम में गंगा नदी का बढ़ रहा जलस्तर। एसडीआरएफ और पुलिस यात्रियों को घंटों से कर रहे दूर। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्टर कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद चमोली ने कहा, लापरवाही न होने के बाद 4 कर्मचारी को किया निलंबित, बहाल होने तक करेंगे काली पट्टी बांधकर विरोध। जनपद टिहरी के बूढ़ा केदार में तबाही का मंजर, भारी बारिश से बालगंगा नदी में आई है बाढ़, कई गांव प्रभावित, प्रशासन और एसडीआरएफ रवाना। राजधानी देहरादून में भारी बारिश के मद्देनजर जारी हुआ है अलर्ट, जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यालय बंद करने का लिया है निर्णय। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन होने से मार्ग हुआ है ठप, पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों की लापरवाही पर एसडीएम मसूरी का चढ़ा है पारा, जमकर लगाई है फटकार, ऑफिस में किया गया है तलब। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एसडीएम ऑफिस बाजपुर का किया है निरीक्षण, अधिकारियों मचा है हड़कंप, फाइलों की जांच पड़ताल जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम